एक बार कैलाश पर्वत पे गरुड़ देवता बैठे हुए थे और उनके सामने जस्ट एक डाली पर एक छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी। जो उसके पंख जो थे ना वो बहुत ही सुनहरे रंग में थे, कहीं कहीं नीला और कहीं कहीं लाल रंग, कहीं पीले रंग उस छोटी सी चिड़िया के पंखों में थे। मतलब बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो गरुड़ देवता जो है वो विष्णु भगवान के वाहन हैं, तो वो बैठ के उसको देख रहे थे उस चिड़िया को और बहुत ही आनंदित हो रहे थे, बहुत ही आनंदित हो रहे थे। उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था उसको देखने में। और बार बार वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई ये जो रचना है उसको धन्यवाद दे रहे थे कि इतनी खूबसूरती है हमारी प्रकृति में, देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है, चिड़िया कितनी खूबसूरत है। और बस उस चिड़िया को निहारते ही जा रहे थे और सच में वाकई में वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो गरुड़ देवता उसको देख रहे थे और तभी उसी समय कैलाश पर यमराज आए और यमराज आगे बढ़ते हुए, यमराज जी जा रहे थे शंकर भगवान से मिलने, तो यमराज आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ के उन्होंने एक बार उस चिड़िया को देख लिया जो फुदक रही थी एक जगह से दूसरी जगह, एक डाली से दूसरी डाली पर। तो उस चिड़िया को देख के देखा उन्होंने और वो यमराज सीधे शंकर जी के पास चले गए उनसे मिलने के लिए। तभी गरुड़ देवता के दिमाग में ये आया कि मतलब यमराज ने जाते हुए चिड़िया को देखा है, इतनी खूबसूरत चिड़िया है ये, और यमराज जो है वो काल हैं, वो मृत्यु के देवता हैं, सबको पता है। तो यमराज ने इतने ध्यान से इसको देखा है तो कहीं ऐसा ना हो कि यमराज इसके प्राणों को हर ले जाएं। बस इस शंका के साथ गरुड़ देवता ने कहा क्यों ना कुछ मैं ऐसा करूं जिससे इस चिड़िया की जान बच जाए बेचारी की, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो गरुड़ देवता ने क्या किया, उस चिड़िया को लिया और उसको लेकर दूर समुद्र के किनारे एक पत्थर था, उसके बड़े से पत्थर के पीछे उसको छुपा दिया। कहा ये चिड़िया यहाँ पे एकदम सुरक्षित है, यमराज इसका कुछ नहीं कर सकते, और करके उसको वहाँ रख के और फिर फ़ौरन वो वापस आ गए। गरुड़ देवता बहुत ही पावरफुल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते वो दूरी तय कर सकते हैं। तो वो बस उसको वहाँ रख के और वापस कैलाश पे उसी जगह पे उसी पोज में आके बैठ गए। यमराज की वार्तालाप शंकर जी के साथ पूरी हुई और यमराज बाहर निकले वहाँ से, और जैसे वो कुछ खोज रहे हों, कुछ ढूंढ रहे हों, यमराज उस तरह से चारों तरफ निगाहें बहुत तेजी के साथ फेरने लगे। और गरुड़ देवता उसी समय बहुत ही चालाक उसमें कि मतलब जैसे कुछ अचीव कर लिया हो बहुत बड़ा सा, तो उसी भाव में उनके सामने आए और पहले तो प्रणाम किया, प्रणाम हुआ, और फिर उसके बाद में यमराज से गरुड़ देवता ने पूछा कि क्या खोज रहे हैं महाराज, कुछ चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, बहुत छोटी सी, प्यारी सी, सुंदर सी, उसके सुनहरे पंख थे और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एक जगह से दूसरी जगह फुदक रही थी, उसे ही खोज रहा हूँ। तो गरुड़ देवता ने कहा आप उसे क्यों खोज रहे हैं? यमराज ने कहा क्योंकि उसे इसलिए खोज रहा हूँ क्योंकि उस चिड़िया की जो है मृत्यु, जब मैं अंदर जा रहा था तब मैंने देखा कि उस चिड़िया की मृत्यु तो एक बड़े समुद्र के पास एक बड़े से पत्थर के पीछे किसी सांप के द्वारा खा जाने से होगी, और अभी तो वो कैलाश में है और इतनी तेज तो ये छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया उड़ नहीं पाएगी कि वो समुद्र के किनारे पहुंच जाए, तो इसकी मृत्यु आखिर होगी किस प्रकार? यमराज का ये कहना था कि गरुड़ देवता ने हाथ जोड़कर वो बस घुटनों के बल वहीं पे आ गए। तो यमराज ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने भौचक्के क्यों हो गए? तो गरुड़ देवता ने कहा कि वो चिड़िया यहाँ फुदक रही थी, आपने जाते वक्त उसे देखा, तो मैंने सोचा कि इसके प्राण संकट में हैं, क्योंकि आप तो काल हैं, तो मैं उसे दूर समुद्र के किनारे एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो अपराध बोध गरुड़ जी को हुआ, और थोड़ी देर पहले ही गरुड़ देवता ये सोच के बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने उस चिड़िया की जान को बचा लिया, उसे बचा लिया और अब वो सुरक्षित है।
कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ना, वही हमारे साथ भी होता है, कई बार हम सोचते हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं या वो काम हम कर रहे हैं, स्वयं हमसे हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ पहले से तय है और वो चीज़ उसी उचित समय पर होती है। आपको सिर्फ उस काम के लिए माध्यम चुना गया है और कुछ नहीं। सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक एक चीज़ पहले से जो घटित होने वाली है वो पहले से तय की जा चुकी है। इसीलिए जो हो चुका है उस पर अफसोस मत करिए, और कुछ अगर आपके द्वारा हो गया हो तो उस पर कभी प्राउड फील मत करिए कि वो मैंने किया है, या इस आदमी का तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या ये काम मेरे ही द्वारा हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। आप सिर्फ माध्यम हैं, आपके द्वारा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही गरुड़ देवता को भी अपने गति पर अभिमान था जो कि उनका टूटा। उन्होंने सोचा कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं बचा लूँगा उस चिड़िया की जान, पर अनजाने में ही वो ही माध्यम बन गए उस चिड़िया की जान जाने के पीछे। तो इसीलिए ये जान के चलिए कि जो घटित होने वाला है वो होगा, और आप सिर्फ माध्यम हैं किसी के अच्छे या बुरे के लिए। आप कारण नहीं हैं, आप नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। तो अपने भगवान का नाम प्रतिपल स्मरण कीजिए और उसको धन्यवाद कहते चलिए अपने सुखी और अच्छे वर्तमान और भविष्य के लिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।